जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति अर्थात स्कॉर्पियो एसेंडेंट है उनका जुलाई माह कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। प्रथम भाव में 8 मंगल लिखा हुआ अर्थात यह वृश्चिक लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 जुलाई को जो गोचर परिस्थितियां हैं वो यहाँ दिखाया हुआ है और इस माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो डिस्प्ले किया हुआ है। राहु देवता और केतु देवता पूर्ववत स्थिति में गोचर कर रहे हैं। चौथे स्थान पर राहु देवता है, अर्थात आपको अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखना है जो कि पहले से आप रख रहे होंगे। और जो भी डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में कोई कंफ्यूजन हो उससे दूर रहें। कुटुंबजनों के साथ, परिवारजनों के साथ निकलिए, फैमिली में बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माता के साथ बहुत ही आप मिलनसार व्यवहार रखें, ट्रांसपेरेंट रहें। और यदि आपको मौका मिलता है जॉब के सिलसिले में बाहर जाने का, जन्म स्थान से काफ़ी दूर, तो आप जरूर जाएं, क्योंकि राहु देवता जब चौथे भाव पे गोचर करते हैं तो ये संभावना आपकी बनती है और राहु देवता चांस देते हैं इसके लिए और उसमें आपकी उन्नति होगी। और केतु देवता 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो 10वें भाव पे केतु देवता का गोचर करने का मतलब कि आप अपने कर्म क्षेत्र में सावधान रहिए, वहां से डिटैच नहीं होना है आपको, क्योंकि केतु देवता जिस भाव पे गोचर करते हैं उस भाव के विषय से आपको डिटैच करते हैं, तो वहां पे आपको अटैचमेंट बना के रखना है। और जब तक कोई बढ़िया आपको जॉब रिप्लेसमेंट ना मिले, रिटन एश्योरेंस ना मिले, जॉब नहीं छोड़ें, ये सावधानी बरतनी होती है। और यदि राहु देवता केतु देवता के कारण कोई परेशानी हो रही होगी, आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से उनकी महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो किसी योग ज्योतिषी से दिखा करके आप पर्सनल रेमेडी करें, वो ज़्यादा काम करेगी। जनरल रेमेडी राहु देवता के लिए होती है कि आप किचन में बैठकर खाना खाएं, और केतु देवता के लिए जनरल रेमेडी यह होती है कि काले कुत्ते को खाना खिलाएं। अब जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन इस माह में शनि देवता का है, वो रेट्रो हो रहे हैं। 27 तारीख से पंचम भाव पे पहले से गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। तो जब शनि देवता वक्री होंगे तो आपके पुराने अधूरे कार्यों को पूरा कराएंगे। वहां पे आपको वर्कआउट करने की जरूरत पड़ेगी। कौन से काम आपके अधूरे हैं, पहले से सिंसियरिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ यदि आप अपने कर्म में लगे हुए थे तो शनि देवता उस काम को पूरा कराएंगे वक्री होने पे। और शनि देवता जब पंचम भाव पे हैं वक्री अवस्था में, तो बच्चों की स्टडीज का ध्यान रखिए। यदि आप लव अफेयर में हैं तो वहाँ पे सारे कंडीशंस को ट्रांसपेरेंट रखिए। शेयर मार्केट के धंधे में तो बहुत सावधानी से सारे डिसीजन लीजिए, क्योंकि शनि देवता जब वक्री होते हैं तो हमारे डिसीजंस बहुत सोच समझ के होने चाहिए। जो तेजी से चलने वाले ग्रह हैं, सूर्य देवता 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 15 तारीख से पहले यही गोचर कर रहे हैं और 15 तारीख से फिर 9वें भाव पे आ जाएंगे, आपके कर्म भाव के स्वामी। तो कर्म भाव के स्वामी का 8वें भाव से संबंध बन रहा है। इसका मतलब जिनका भी काम धंधा 8वें भाव से संबंधित है वो कर्म क्षेत्र में अच्छा करेंगे, मेहनत के थ्रू बहुत कामयाबी हासिल करेंगे। यदि कोई फैक्ट्री चलाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, कोई आप नया इनोवेशन करने की स्थिति में, तो इस समय ट्राई करें। सरकारी अधिकारियों से आपको मदद मिलेगी। सरकारी महकमे से जुड़कर काम धंधा करते हैं तो ये आपके लिए बढ़िया समय है जब तक सूर्य देवता 8वें भाव पे हैं। फिर 15 तारीख से 9वें भाव पे चल जाएंगे तो भी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। भाग्य भाव पे गोचर करेंगे, आपके भाग्य का उत्थान करेंगे और कर्म क्षेत्र से संबंध बना हुआ उनका, वहीं के स्वामी हैं, तो 9वें भाव और 10वें भाव का आपस में संबंध बनेगा, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। धर्म और कर्म का योग बनेगा, एक राजयोग होता है ये प्रबल। आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, नए चांसेस मिल सकते हैं कर्म क्षेत्र में और सरकार का सहयोग मिल सकता है किसी प्रकार से। प्रभावी लोग का, समाज के जो प्रभावी लोग हैं उनका भी आपको सपोर्ट मिल सकता है और इस समय आपकी सामाजिक स्थिति ऊंची भी हो सकती है, ब्रांडिंग हो सकती है आपके नाम की। जिस भी काम धंधे में है आप, सीनियर्स आपको आइडेंटिफाई करेंगे, जूनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। सूर्य देवता आपको कर्म स्थान में आपकी स्थिति सुदृढ़ बनाएंगे। मंगल देवता ऑलरेडी 7वें भाव पे गोचर कर रहे, पूरे महीने यही गोचर करेंगे और आपके लग्न के स्वामी हैं, वृश्चिक लग्न के स्वामी मंगल देवता होते हैं। और मंगल देवता
चूंकि लग्न पे गोचर कर लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। आपके जीवन में उत्साह होगा जब तक मंगल देवता यहाँ हैं, और कम करने की प्रेरणा मिलेगी। पूरे एनर्जी के साथ आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेंगे। जिस भी क्षेत्र में होंगे वहाँ खूब मेहनत करेंगे, खूब एनर्जेटिक रहेंगे। पर्सनालिटी आपको लगेगा कि मेरी इम्प्रूव हो रही है। और चूंकि मंगल देवता सप्तम भाव पे हैं तो आप अपने लाइफ पार्टनर का ध्यान रखना है। यदि आप बिजनेस में कोई पार्टनरशिप लेके चलते हैं तो वहाँ भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सातवां भाव आपके बिजनेस का होता है, आपके पार्टनरशिप का होता है। लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो या पब्लिक इंटरेक्शन में आप रहकर काम करते हैं तो वहाँ भी आपकी एनर्जी खर्च होगी, वहाँ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन सब बातों का, और उत्साह बना रहेगा आपका। और चूंकि लगने से तो आपको पूरी मदद करेंगे मंगल देवता। बुध देवता पूरे महीने वक्री चल रहे हैं। 22 जून को ही कर्क राशि में नवम भाव पे वक्री हो गए हैं। फिर 7 तारीख को मिथुन राशि में आएंगे वक्री अवस्था में ही, और 24 तारीख को फिर पुनः मार्गी होंगे मिथुन राशि में। तो बुध देवता जब तक वक्री हैं तब तक आप कोशिश करें जो भी आपके कम्युनिकेशन संबंधित संवाद संबंधित काम रुक गए थे वहां पे आप वर्कआउट करें। कोई दोस्त आपका इम्पॉर्टेंट है जिससे आपका संवादहीनता हो गई थी लेकिन आपको उसकी जरूरत है, तो संवाद को स्थापित करने की कोशिश कीजिए। बुध देवता आपको मदद करेंगे। कहीं आपने मीटिंग किया था, कोई प्लानिंग की थी, कहीं जा करके कुछ नया इनिशिएशन किया था, तो वहाँ पे उसको रिवाइव करने की कम्युनिकेशन के थ्रू कोशिश कीजिए। बुध देवता आपको मदद करेंगे, आपके रुके हुए काम पूरा कराएंगे। और इस समय आपको ध्यान रखना होता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ना खरीदें, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब चीज़ों को खरीदने से परहेज करें, क्योंकि इस समय उनके खराब होने की संभावना होती है। फिर बुध देवता जब मार्गी हो जाएंगे तो फिर इन सब चीज़ों को खरीदें आप, और जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले, क्योंकि बुध देवता व्यापार के कारक होते हैं। व्यापार में आपको सावधानी से सारे डिसीजन लेने होते हैं, और समय और अवसर के अनुसार डिसीजन को सही होना होता है। तो इसलिए आपको सब डिसीजन सोच समझ के लेना होगा। बुध देवता वक्री हैं, हिस्ट्री डिसीजन से बचें। और शुक्र देवता नवम भाव पे 4 तारीख को ही 10वें भाव पे चले जाएंगे, और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, और साथ में आपके बिजनेस के भाव के स्वामी हैं, और कर्म भाव से उनका संबंध बनेगा। मतलब यदि आपका काम धंधा बाहर से संबंधित है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है, या आपका आर्थिक कनेक्शंस देश के बाहर प्रदेशों से है, विदेशों से है, देश के भीतर सुदूर प्रदेशों से है, तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। और जब शुक्र देवता कर्म भाव पे आ जाएंगे 4 तारीख से, तो आपके लिए कर्म क्षेत्र में स्थिति सूटित करेंगे। चाहे आप बिजनेस करते हो या नौकरी करते हो, वहाँ पे आपको वो महत्ता दिलाएंगे। कोई पद प्रमोशन हो सकता है, किसी तरह का आपको इंक्रीमेंट हो सकता है, किसी तरह का इंसेंटिव मिल सकता है, किसी तरह का प्रमोशन हो सकता है, किसी तरह का प्रमोशन इस तरह का कि आपको धन का फायदा हो, मॉनेटरी गेन हो, क्योंकि शुक्र देवता फ्लोइंग मनी के कारक होते हैं। शुक्र देवता जो कि बाहर से संबंध बनाए हुए, तो आपका एक्सपेंडिचर भी कराएंगे यहाँ पर। तो वो एक्सपेंडिचर आपका बिजनेस से संबंधित हो सकता है, काम क्षेत्र से संबंधित हो सकता है, पब्लिक इंटरेक्शन में आप खर्च कर सकते हैं। वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में आप ले तो आपको फायदा मिलेगा, लॉन्ग टर्म आपको रिटर्न मिलेगा। बृहस्पति देवता ऑलरेडी नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं, उच्च के गोचर कर रहे हैं, और शनि देवता पर इनकी नवी दृष्टि है, ब्लेसिंग आ रही है पंचम भाव पे। तो पंचम भाव से संबंधित आपका काम धंधा है, जैसे कि आप सिंगिंग में है, म्यूजिक में है, डांसिंग में है, थिएटर में है, फैशन इंडस्ट्री में है, मॉडलिंग में है, टीवी इंडस्ट्री में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, या किसी प्रकार के फन एंड एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में है, या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में है, या स्पोर्ट्स पर्सन है, तो इन सब क्षेत्रों में आपको गुरु देवता और शनि देवता की ब्लेसिंग आएगी। कंबाइंड रूप से यह भाव फ्लोरिश हो रहा है। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पे शेयर मार्केट के धंधे में, तो उसका भी आपको फायदा मिलेगा। शनि देवता की तीसरी दृष्टि यहाँ है सप्तम भाव पे, और बृहस्पति देवता की नवी दृष्टि है, तो यह लव मैरिज का भी योग बनाता है। आपका विवाह यदि रुका हुआ है तो उसमें भी आपको मदद मिलेगी सूटेबल मैच पाने में। और कुल मिलाकर के स्थिति आपके फेवर में ज़्यादा है। अब चंद्र देवता जब छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव पे गोचर करते हैं, तो आपको ध्यान रखना होता है उन दिनों का। चंद्र देवता
आपके मेष राशि में गोचर कर रहे हैं 8, 9 और 10 तारीख को। तो इन दिनों आप अनावश्यक किसी से वाद विवाद में ना उलझें, कोर्ट कचहरी के मामले में ना फंसे और सीनियर सिटीजन है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फिर चंद्र देवता 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में 12, 13 और 14 तारीख को। इन दिनों आपका मन में निगेटिविटी आ सकती है, कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है, मन उदास हो सकता है। तो ऐसा महसूस हो तो आप शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग का दूध से जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हल लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। अब चंद्र देवता 12वें भाव पे गोचर करेंगे आपकी तुला राशि में 21 और 22 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा रहेगा, तो अपने खर्चे पे कंट्रोल रखें। कोई बाहर की यात्रा भी हो सकती है, पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए या ऑफिशियल पर्पस के लिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, ज्योतिष के माध्यम से समाधान चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। धन्यवाद।